Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talagam. Welcome to all the student classroom training के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर समी साहब की तरफ से डिलीवर किए गए या मेरी तरफ से डिलीवर किए गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं आपके दो पोर्शन, एक टेक्स्ट का और दूसरा ग्रामर का पोर्शन जो मेरी तरफ से पढ़ाया जा रहा है, एंड द टेक्स्ट पोर्शन इज़ टाट बाय सर समी. सो आई होप आपने दोनों लेक्चर को फॉलो किया होगा, चाहे वो मेरी तरफ से थे या समी तरफ से थे, समी साहब की तरफ से. सो डियर स्टूडेंट, आपने अपनी कॉपियों के ऊपर इसको नोट ज़रूर करना है. जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू डिफाइन योर सेल्फ इन अपकमिंग डेज. सो डियर स्टूडेंट, बी केयरफुल, बी अटेंटिव, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज मच ऑफ द टाइम इज़ वेस्टेड ऑलरेडी. ठीक है, बहुत सारा वक्त ज़ाया हो चुका है ड्यू टू लॉकडाउन. स्टडी की जो सिचुएशन है यू नो वेरी वेल. सो बी अटेंटिव, केयरफुल. लेक्चर देखें. अगर आप ऑनलाइन नहीं देख सकते तो यहाँ पे कार्ड ले आएँ, अपना कार्ड रीडर ले आएँ, या आप USB ले आएँ, या कोई भी आपके पास लैपटॉप है, किसी और का मोबाइल है, यहाँ पे ले आएँ. डाटा केबल के थ्रू हम उसके अंदर लेक्चर जो आपको लोड कर देंगे और उनको आप क्या करो डियर स्टूडेंट, फॉलो करो. तो आज right now I'm going to teach you a very important topic which is known as future indefinite. You have already studied present indefinite and past indefinite. Right now you are going to be taught by me. कौन सा आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट. तो डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनेट की अलामत जिसे आप पहचान कहते हैं गा गी के, यानी हर उर्दू के फ़िक्रे के एंड पे गा गे और गी आएगा. और फिर डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर विद एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ विल आएगा. मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शेल ख़त्म हो गया. पहले फ्यूचर इंडेफिनेट में आई और वी के साथ शेल लगता था, बट राइट नाउ इन मॉडर्न इंग्लिश ऑल द सब्जेक्ट गेन विल. सब सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? विल आता है. चाहे ही है, शी है, इट है, असलम है, अकरम है, नाजिया है या शाजी है, सब के साथ आप क्या लगाओगे डियर स्टूडेंट? विल. और वर्ब की डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, यानी फेल की पहली हालत. पहली हालत मतलब गो, वेंट, गॉन. पहली हालत गो है. कम, केम, कम. पहली हालत कम है. पुट, पुट, पुट. इसकी तीनों पुट ही आ जाती हैं, तो पहली हालत क्या है इसकी? पुट है. अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक जुमला लिखता हूँ. हर एक के साथ आपने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ. मिसाल के तौर पे मैं क्रिकेट खेलूँगा. खेल से मुतल्लिक है. मैं क्रिकेट खेलूँगा. गा आ गया, फ्यूचर है. अब देखिए काम कौन सा हो रहा है? खेलना. कौन है खेलने वाला? मैं. किस चीज़ को खेला जा रहा है? क्रिकेट को. तो आपका सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया. तो सब्जेक्ट आपका क्या आ गया? मैं की इंग्लिश बेटा क्या होती है? आई. और आई के साथ क्या आ गया? विल. मैंने क्या कहा? सब के साथ विल आएगा. आई विल. खेलना की फर्स्ट फॉर्म है प्लेड, सेकंड प्लेड, थर्ड प्लेड. तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी आई विल प्लेड. किस चीज़ को खेला जा रहा था? CRIC, क्रिकेट को. तो डियर स्टूडेंट, राइट नाउ यू कैन इंडिकेट. यहाँ पे ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. ये क्या हो गया? वर्ब. और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो ये आपको तरीकाकार समझ आ गया कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. नेक्स्ट, तुम गाड़ी खरीदोगे. एंड पे गे आ गया. खरीदना वर्ब है. कौन? तुम. किस चीज़ को? गाड़ी को. तो आपका सब्जेक्ट भी क्लियर, आपका वर्ब भी क्लियर और आपका ऑब्जेक्ट भी. अब इसको हम बनाते हैं तुम. तो इंग्लिश में यू कहते हैं तुमको. तो सब के साथ बेटा क्या आएगा? विल. यू सब के साथ विल. खरीदना वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय है, और गाड़ी को हम कार लिख सकते हैं. यू विल बाय अ कार. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो देख सकते हैं हमने सब के साथ विल इस्तेमाल किया, बाकी वही सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट, हम मैच जीत जाएंगे. देखिए बेटा, सबसे पहले काम कौन सा रहे? जीतना. कौन? हम. किस चीज़ को? मैच को.
सब्जेक्ट भी क्लियर, ऑब्जेक्ट भी क्लियर और आपका वर्ब भी क्लियर। हम की इंग्लिश होती है वही, वही के साथ भी आपने क्या लगाना है, विल। वी विल, वी विल, फर्स्ट फॉर्म में विन, अ मैच, ये देख लें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सीक्वेंस वही हो रहा है। लास्ट सेंटेंस, वो बाजार जाएगा, गा एंड पे, काम कौन सा हो रहा है, जाना, कौन है जाने वाला, वो, किधर, बाजार। ही will go to market, he will go to market। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पार्ट हो चुका है कंप्लीट। सो राइट नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टेंस विच इज नाउन एज द नेम ऑफ नेगेटिव, यानी नफी के फिक्रात। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड दैट पार्ट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज कर लें। जी डियर स्टूडेंट, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ, रेज करके फिर मैं इसके ऊपर नया जो टॉपिक है हमारा नेगेटिव, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि उसके अंदर हमने क्या करना है और किस तरह से सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना है फ्रॉम, या ट्रांसलेट करना है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेगेटिव डाटेस, यानी उर्दू में हम कहेंगे नफ़ी फ़िक्रात। अब देखिए नफ़ी फ़िक्रात के अंदर जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट विल पहले ही लगा हुआ है प्लस नॉट। अब बड़ा आसान काम हो गया, पहले आपको डू और डज और डिड लाने पड़ते थे, बट राइट नाउ यू आर इन द स्टेज ऑफ ईजीनेस, यू कैन ओनली जस्ट अप्लाई नॉट आफ्टर विल। इट इज़ much simple as compared to present indefinite or past indefinite. You are only going to put not after will और आपका जुमला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उन्हीं को बनाते हैं जितने आपने पहले बनाए। I will not play a match, मैं मैच नहीं खेलूँगा, तो ये क्या बनेगा, I will not। तो यहाँ पे देख सकते हैं विल के बाद क्या आ गया, नॉट। यू विल नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जाओगे। वी विल नॉट बाय अ कार। तो बेटा यहाँ पे देखिए तीनों सेंटेंसेस के अंदर डियर स्टूडेंट हमने विल के बाद क्या किया, नॉट किया। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई चेंज नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई चेंज नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हैं तीनों सेंटेंसेस के अंदर देयर इज़ ओनली वन चेंज विच कैन बी सीन विविडली। वो क्या है, जस्ट वी पुट नॉट आफ्टर विल के बाद जस्ट हमने क्या किया, नॉट लगा दिया, हमने कोई नया काम नहीं किया। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो अगला इसका लास्ट पार्ट है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं राइट नाउ, विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो होता है इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव नहीं कहना, इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है, या इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसको हम कहते हैं बेटा उर्दू में सवालिया फ़िक्रात। एक तो पता चल जाता है इनके एंड पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान होता है।
इसमें बेटा क्या करते हैं कि विल प्लस सब्जेक्ट, यानी आपने विल को उठाना है और सब्जेक्ट से पहले। मैं एक जुमला पहले मुस्बत लिखता हूँ फिर उसका नेगेटिव बनाता हूँ। जुमला है आपके सामने, मैं क्रिकेट खेलूँगा। अभी हम बना चुके हैं इसका थोड़ी देर पहले। आई विल प्ले क्रिकेट, ये हम बना चुके हैं। अब इसका हम बनाते हैं सवालिया। क्या मैं क्रिकेट खेलूँगा? एंड पे आता है क्वेश्चन मार्क, तो पता चल गया ये क्या है, सवालिया है। अब बेटा मैंने आपको बताया कि विल को उठाना है, जस्ट सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, यानी विल प्लस सब्जेक्ट कर देना। तो अब कितना आसान हो गया कि विल जो है वो आई से पहले आ जाएगा, विल आई। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ऊपर पॉजिटिव की या अफर्मेटिव की, मुस्बत की, ताकि आपको आसानी से समझ। विल आए, बाकी सारा वही रहेगा, प्ले। यू कैन सी कि विल सब्जेक्ट से पहले आ गया और सब्जेक्ट विल के बाद है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम गाड़ी खरीदोगे। अब ये पॉजिटिव है, पहले हम बना चुके हैं, ये इस तरह का बन सकता है। यू के साथ क्या आ गया, विल। यू विल बाय अ कार। अब इसका सवालिया कैसे बनेगा? क्या तुम गाड़ी खरीदोगे? सवालिया निशान, जस्ट क्या लगाया और क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये क्या बन गया आपका, इंट्रोगेटिव। ये आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे हम इस विल को उठाएंगे और यू से पहले ले आएंगे, बाकी सारा का सारा वही रहेगा, विल यू। अब वाई छोटा हो जाएगा, पहले था तो बड़ा था, विल यू, बाकी सारा जुमला वही रहेगा, बाय आ कार। विल यू बाय आ कार। एक और जुमला लिखते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ही विल राइट अ बुक। वो एक किताब लिखेगा, ही विल राइट अ बुक। अब इसको बनाना है, क्या वो किताब लिखेगा? तो विल को उठा के ही से पहले और एच छोटा लगाना है। जब ही शुरू में था तो एच बड़ा लगाया, अब छोटा लगाना है। तो बाकी क्या, कुछ भी नहीं चेंज करना। विल ही राइट अ बुक। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जितने भी थे सवालिया उनके अंदर हमने क्या किया, जस्ट हमने विल को उठाया और सब्जेक्ट से पहले, और यहाँ पे हमने क्या किया, विल को उठाया और सब्जेक्ट से पहले। तो ये चारों एग्जाम्पल इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक, इंट्रोगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, किसका बनाते हैं, जब भी आप फ्यूचर का बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जस्ट आप विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले। राइट नाउ आई एम गोइंग टू रिकॉल ऑल द टॉपिक विच इज़ डिलीवर्ड बाय मी, विच वाज डिलीवर्ड बाय मी, जो आप समझ लें। अच्छा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या बताया, आइडेंटिटी क्या है, यानी पहचान या शनाख्त क्या है, अलामत क्या है। तो गा गे गी, सब के एंड पे क्या आएगा, गा गे गी। फिर देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं, विद एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट, वेदर ही शी इट आई वी असलम अकरम शाजिया नाजिया एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, सब के साथ क्या आएगा, विल आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यानी वो SVO का जो सीक्वेंस है वो ब्रेक नहीं होगा, वो हमेशा क्या है, कायम रहेगा। अब जब आप इसके नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये बहुत आसान टेंस है पिछले एज कम्पेयर टू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। वहाँ पे थोड़ा कंपल्शन थी, थोड़ी जो थे कन्फ्यूजन थी, थोड़ा बहुत वो कम्प्लेक्स था।
एज कम्पेयर टू दिस। वहाँ पे डू और डज और डिड लाने में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड फॉर्म फर्स्ट, नो, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। जस्ट आपने विल के बाद नॉट लगा देना है, कुछ और नहीं करना। और जब आप सवालिया की तरफ बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात, वही विल उठा के, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपने अच्छी तरह से देखा होगा और अच्छी तरह से इसको समझेंगे और इसको यकीनन अपनी नोटबुक्स पर दर्ज करने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन में घर में रहिएगा, अपने घर वालों को तंग ना कीजिएगा। डिप्रेशन का दौर है, क्योंकि बंदा घर में बैठ बैठ के डिप्रेस हो जाता है, तो घर वालों को तंग नहीं करना, क्योंकि फिर ऐसा करेंगे तो आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।